हेलो पाइसेस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 5 डेज़ के लिए टाइमलेस रीडिंग करेंगे। लव एंड करियर रीडिंग करेंगे। पहले आपका लव लाइफ देखेंगे, बाद में करियर देखेंगे। आपके पर्सन की फीलिंग्स कैसी रहेगी चलो देखते हैं, और फिर आपके लिए गाइडेंस भी रहेगा, फिर करियर गाइडेंस। ये एक जनरल रीडिंग है तो एज गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, जो मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो या एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, सभी के लिए यहाँ पर गाइडेंस रहेगा। ठीक है। वाह, ये जुपिटर की एनर्जी और आपके राशि के लॉर्ड जो है वो जुपिटर ही होते हैं, गुरुदेव। ओके, जस्टिस। आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, सभी के लिए गाइडेंस है यहाँ पर। आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तब भी देख सकते हो, अपने एनर्जी के हिसाब से देखिएगा। द मून, ओके, टॉवर एंड जजमेंट एंड द बॉटम ऑफ द डे की एस ऑफ कप्स। और मुझे टॉवर के लिए लेना है क्लैरिफायर। एंजल प्लीज क्लैरिफाई दिस टॉवर कार्ड। टॉवर कार्ड क्यों आया है यहाँ पर, प्लीज़ क्लैरिफाई कर दीजिए। ओके, वेरी नाइस। एस ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स मतलब टॉवर यहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी लेकर आया है, नई शुरुआत की। तो देखिए यहाँ पर आपके पर्सन जो है उसकी एनर्जी इस तरह से रहेगी। ये जो ये जो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है ना, वो क्या यहाँ पर इंडिकेट करता है कि उसकी फीलिंग्स जो है और सर्कमस्टांसेस जो अभी परिस्थितियाँ जो क्रिएट हुई है वो फ्लक्चुएट कर रहे हैं। क्या वो कंसिस्टेंट है? तो कंसिस्टेंट बिल्कुल नहीं है। कभी अप जाती है उसकी फीलिंग्स, आपको लेकर बहुत इमोशनल हो रहे हैं, तो कभी एकदम डाउन जा रहे हैं, कभी न्यूट्रल हो रहे हैं। तो ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि उसके इमोशंस जो है आपके पर्सन के अनप्रिडिक्टेबल हैं और उसका कंट्रोल लिमिटेड है। मतलब कैसा, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, कहीं करते हैं कहीं नहीं कर पा रहे हैं, और उसका जो इमोशंस है वो भी अप एंड डाउन्स में चल रहे हैं। ठीक है, ये बात किसी के लिए रहेगी। तो कहीं पर ऐसा है कि आपके पर्सन जो है, ये कार्ड बताता है 4 ऑफ सॉर्ड्स का, कि उसने अभी इमोशनली रिट्रीट कर लिया है। ठीक है, मेंटल रेस्ट और पॉज की सिचुएशन है आपके लिए। इसका मतलब वो अभी इंटरनली प्रोसेस कर रहा है या रही है। ठीक है, फीलिंग्स या एक्सप्रेशंस नहीं आ रहे उसके तरफ से कुछ भी। ठीक है, ये सब में थोड़ा नहीं है, वो अपने काम में बिजी हो सकता है या सकती है, या फिर यूँ कह लो कि थोड़ी देर के लिए डिटैचमेंट भी ज़रूरी है दोनों के लिए, आपके लिए। तो ये बात रहेगी। आपको भी कुछ फीलिंग्स नहीं आ रही होगी उसके लिए फ़िलहाल। अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो अभी, तो आप में से कुछ लोगों की एनर्जी रहेगी कि आपको भी कोई फीलिंग्स नहीं महसूस हो रही है उसकी। मतलब आपको लगता है कि उसने रिएक्ट करना चाहिए, उसने बात करना चाहिए, लेकिन फीलिंग्स नहीं आ रही है आपको, ना उसकी एनर्जी महसूस हो रही है, कुछ भी नहीं। जो कल तक हो रही थी, सुबह तक हो रही थी, इस तरह से। ठीक है, 2 ऑफ सॉर्ड्स तो कन्फ्यूजन है, कन्फ्लिक्टेड है आपके पर्सन, ब्लॉक्ड एनर्जी है, उसने खुद की एनर्जी को खुद ब्लॉक करके रखा है। ठीक है, दिल से कुछ फील करते हैं पर माइंड ब्लॉक है उसका, माइंड से कुछ और ही चीज़ें करते रहते हैं। उनके माइंड के हिसाब से वो चल रहे हैं। अच्छी बात है, माइंड से चलना चाहिए, हर वक्त दिल काम नहीं करता है। लेकिन कभी कभी ऐसा है कि जो रिश्ते होते हैं, रिश्तों के मामले में दिल से ही काम करना पड़ता है। तो ये चीज़ें शायद उन्होंने साइड रख दी हो। इमोशनल कनेक्शन भी अभी थ्रेशोल्ड पर है। ठीक है, बट वो कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली रोक रहा है उसको, या रही है, ये बात है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी तो वो आपसे चाहते हैं। जैसे एनर्जी शिफ्ट होती है, देखिए कैसी शिफ्ट हुई एनर्जी एकदम। तो वो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी चाहते हैं और मटेरियल सिक्योरिटी का कार्ड है ये। ठीक है, तो ये इंडिकेट करता है कि उसकी फीलिंग्स प्रैक्टिकल और ग्राउंडेड लेवल पर है अभी भी। ठीक है, शायद कमिटमेंट या फ्यूचर ओरिएंटेड थिंकिंग चल सकती है उसके बैक ऑफ माइंड, लेकिन इमोशनल डेप्थ अभी एक्सप्रेस नहीं हो रही है यहाँ पर, क्योंकि अपने आप को इमोशनली उन्होंने क्लोज्ड ऑफ कर लिया है। अपने आप को इमोशनली सोचना ही बंद कर दिया उन्होंने, समझो, इमोशंस को लेकर। ये भी बात है। ठीक है, 10 ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी यहाँ पर है। तो बर्डन और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उसके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है, कुछ फाइनेंशियल, कुछ घर की, कुछ बाहर, इस तरह से, और बहुत बर्डन फील करता है या करती है। वो इमोशनली हैवी या ओवरवेल्म्ड है आपके पर्सन। ठीक है, बहुत ज़्यादा इमोशंस भारी हो गए हैं उसके ऊपर, और आपके साथ का बॉन्ड जो है या इंटरेक्शंस उसके लिए इमोशनली एग्जॉस्टिंग हो सकते हैं। इमोशनली एग्जॉस्ट कर दिया है उसको आपके लिए, सोच सोच के बोलो या जैसे भी, मतलब थका दिए, बहुत थक गए हैं वो, इस तरह से टायर्ड फील कर रहे हैं इमोशनली। जस्टिस, कर्मा और फेयरनेस का कार्ड है ये। ठीक है, तो उसके लिए बैलेंस और कॉन्सिक्वेंसेस का फोकस है अभी। ठीक है, यहाँ पर मतलब जो परिणाम हो रहे हैं, जो परिणाम क्या हो सकते हैं और बैलेंस कैसे करना है, इस पर उसका फोकस ज़्यादा रहेगा।
इमोशनल ऑनेस्टी एंड क्लैरिटी तो चाहिए, पर अभी उसके कार्मिक या लाइफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसे रोक रहे हैं। ये भी बात है, उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है लाइफ में, तो वो उसे रोक रही है ये सब कुछ करने के लिए। तो मून की एनर्जी यहाँ पर है कन्फ्यूजन, इल्यूजन और सबकॉन्शियस इमोशंस, ये सब कुछ यहाँ पर है। इस कार्ड का मतलब है कि उसके अंदर मिक्स्ड फीलिंग है, ठीक है, वो मिक्स है अभी फीलिंग, मतलब कभी अप एंड डाउन जो हो रहा है, पहले कार्ड के साथ एनर्जी आई थी वही एनर्जी चल रही है उसकी। तो आपके लिए इसका सिग्नल ऐसा है कि अभी उसकी इमोशनल ट्रुथ डायरेक्टली रिसीव नहीं हो रही है, ठीक है, मतलब उसको खुद नहीं समझ में आ रहा है तो वो आपको क्या ही रिएक्ट करेगा या करेगी, ये बात है। और टॉवर की एनर्जी है जिसको क्लैरिफाई किया है एस ऑफ कप्स ने, तो बिग डिसरप्शन या सडन अवेकनिंग एस ऑफ कप्स के थ्रू क्लैरिफाई किया गया है। तो इसका मतलब है इमोशनल रीसेट है, इमोशनल अवेकनिंग की पोटेंशियल है यहाँ पर, ठीक है। और डीप इमोशनल एनर्जी भी अभी ब्लॉक है मतलब फ़िलहाल में, लेकिन फ्यूचर में पॉसिबिलिटी है कि वो इमोशनल एनर्जी उसकी ओपन हो जाए, ठीक है, ये बात हो सकती है, मतलब वो अपनी तरफ से इमोशनली मतलब ओपन अप हो जाए इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर रिफ्लेक्शन और अवेकनिंग, वो अपनी पास्ट एक्शंस, फीलिंग्स और कार्मिक पैटर्न्स के इंट्रोस्पेक्शन में लगे हुए हैं, मतलब आत्म परीक्षण में लगे हुए हैं कि क्या चल रहा है ज़िंदगी में, किस तरह से चल रहा है और पहले क्या हुआ था और अभी क्या हो रहा है, इस तरह से इमोशनल मैच्योरिटी और क्लैरिटी के प्रोसेस चल रही है उसके अंदर, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक में एस ऑफ कप्स है, तो कॉर एनर्जी है यहाँ पर कि इमोशनल पोटेंशियल है इस रिलेशनशिप में, आपके पर्सन के भीतर बहुत ज़्यादा इमोशंस है आपको लेकर और वो इमोशनल न्यू बिगनिंग कर सकते हैं आपके तरफ। डीप इमोशनल कैपेसिटी है अभी भी आपके पर्सन के अंदर, ठीक है, और पर वो अभी डॉर्मेंट है, उसको नहीं समझ आ रहा है या अभी फ़िलहाल वो सब ऊपर नहीं आया है या समझ नहीं आ रहा है, फील नहीं हुआ है, ये बात है। जब टॉवर और जजमेंट के थ्रू क्लैरिटी आएगी, फीलिंग्स का एक्सप्रेशन स्टार्ट हो सकता है उसके बाद में। अगर आप थोड़ा उसको चेस करना बंद कर दो, आप बोलोगे मैं तो कॉल भी नहीं करती या मैसेज भी नहीं करता, कुछ नहीं करती, तो कैसा है ना, आप कुछ नहीं कर रहे हो लेकिन एनर्जेटिकली आप उसको चेस कर रहे हो, इनडायरेक्ट वे में मैसेजेस दे रहे हो, सोशल मीडिया पे कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें नहीं करना है। अगर कर रहे हो तो अपने ऊपर फोकस कीजिए। वैसे भी आपको अभी ये जो एनर्जी आई है अभी और जो एनर्जी मुझे यहाँ फील हो रही है, ये आपको ही उससे डिटैच कर देगी कुछ टाइम के लिए। आपको लगेगा चलो निकलो, जाने दो, नहीं चाहिए, करो जो करना है, और इसके बाद वो उसका यू टर्न होगा आपकी तरफ, ये बात है। इसीलिए सेल्फ लव में रहो, ये हम कहते हैं। अब देखिए डायरेक्ट इमोशनल एनर्जी अभी ब्लॉक्ड है आपके पर्सन की, ठीक है, जैसे कि आपको कुछ फील ही नहीं हो रहा है उसके तरफ से। उसके अंदर कन्फ्यूजिंग और सप्रेस्ड इमोशंस हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल और कार्मिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसको होल्ड कर रही है, ये भी बात है। और इमोशनल पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है पर अभी डॉर्मेंट है। और यूनिवर्स ने आपके लिए इनडायरेक्ट चेसिंग बंद करवा दिया है, ये बात है यहाँ पर। जो आप इनडायरेक्ट चेसिंग कर रहे थे ना, वो सब बंद करवा दिया है यूनिवर्स ने, ठीक है। इसका मतलब अभी आपके तरफ इमोशनल पुल नहीं आ रहा है इस वजह से, क्योंकि आप खुद उससे डिटैच हो गए हो, आपने खुद अपनी एनर्जीज़ को बंद कर दिया है उसकी तरफ जाने से। आप नहीं कर पाए तो आपके जो भगवान जी हैं जिनको आप मानते हो, ठीक है, तो उनकी एनर्जीज़ है कि उन्होंने आपको, जो आपके गार्डियन एंजल्स है, उन्होंने आपको प्रोटेक्ट कर दिया, ये बात है। अभी फीलिंग्स का एक्सप्रेशन नहीं है, लेकिन अगर कार्मिक टाइमिंग और क्लैरिटी आई तो पोटेंशियल इमोशनल अवेकनिंग की हो सकती है उनके अंदर, आपके पर्सन के भीतर। आपका टास्क अभी यही रहेगा, डिटैच्ड और ऑब्जर्वेशन और सेल्फ प्रोटेक्शन का है, ठीक है, जिसमें आप ऑलरेडी हो, वो आप कर ही रहे हो, डिटैचमेंट में हो, सेल्फ को, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो, ये सारी बातें। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ। हैवी एनर्जीज में है स्कॉर्पियो, जेमिनी, कैंसर, लीब्रा एंड ये जुपिटर की एनर्जी है। एंड साथ में यहाँ पर माइनर अरकानाज में है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ठीक है, और एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। चलो गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, डोंट लेट पास्ट होल्ड यू बैक, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। ए फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, तो देखिए आपके पर्सन के साथ थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, तो आपको वो बर्दाश्त नहीं होगा, आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, आप बहुत सेंसिटिव हो, तो थोड़ा सा शांति रह जाए तो बेहतर रहेगा। बात ही मत करो ज़्यादा अभी, हो सके तो अपनी तरफ से ये सब टालने के लिए खुद ही सॉरी बोल के सब कुछ क्लोज कर दो मैटर और साइड हो जाओ, ये भी ठीक रहेगा। पर आप ऐसा कुछ नहीं करोगे तब भी उससे बात ना करना ज़्यादा, ना उससे एक्सपेक्ट करना कुछ अभी, ठीक है।
डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। पास्ट की वजह से आपको ना मतलब रुकने की ज़रूरत नहीं है, आप मूव ऑन कर सकते हो। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, अपने तरफ ध्यान दो, अपने लिए वक्त निकालो, थोड़ा सा सोचो कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या कर रही हूँ। स्पीक द लैंग्वेज ऑफ लव, प्यार से बात कीजिए, प्यार से रहिए सबसे, ठीक है। लव जो लविंग वर्ड्स होते हैं ना, उसमें बहुत ताकत होती है सब कुछ बदल देने की, ये बात भी ध्यान रखिए। अप्रिशिएट दिस मोमेंट, जिस मोमेंट में आप अभी हो, जहाँ पहले की सिचुएशन अलग थी, बहुत पेन था, तकलीफ थी, आज अभी इस मोड़ पर जहाँ पर आप आकर खड़े हो, तो ये मोमेंट आपके लिए ग्रोथ ला रहा है, एक पॉजिटिव एनर्जी लेकर आया है। तो आप अपने लिए ग्रोथ के लिए अपॉर्चुनिटी देखो, ठीक है, वो सही रहेगा। प्रैक्टिस कंपैशन, थोड़े कंपैशनेट बने रहिएगा, सही रहेगा वो आपके लिए भी और आपके पर्सन के लिए भी, ठीक है। दयालु बने रहिए, करुणामयी बने रहिए। कोई क्या बिहेव कर रहा है ना, वो उसके साथ छोड़ दीजिए। वो एनर्जी खुद लेकर कैरी कर रहे हो आप, ये सही नहीं है। कि किसी ने कुछ बोल दिया कहीं पर भी, सोशल प्लेस पे जहाँ पर आप जाते हो या जॉब करते हो, या आपका पर्सन बोल दिया या कोई बोल दिया, उसकी एनर्जी लेकर आप घूम रहे हो और उसकी एनर्जी के साथ खुद की एनर्जीज ख़राब कर रहे हो, तो ये बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी सही नहीं है ये एनर्जीज। तो इसको उसकी जिसने आपको हर्ट किया है, तकलीफ दी है, उसकी एनर्जी उसी के ऊपर फेंक दो और अपनी पॉजिटिव एनर्जी में रहो। वहाँ से जितनी भी निगेटिविटी लाई है वो सब उसकी तरफ रिटर्न जाए, ऐसे बोलो, चली जाएगी और पॉजिटिव फील करोगे। नर्चर एंड प्रोटेक्टिव, खुद के लिए कंपैशनेट बने रहिए, सबके लिए कंपैशनेट बने रहिए, नर्चरिंग एनर्जी में आइए, सही रहेगा। देखिए यहाँ पर आपकी फेमिनिन एनर्जी इन दिनों हाई रहेगी, आप थोड़ा इमोशनल सेंसिटिव ज़्यादा हो जाओगे, क्रिएटिविटी भी हाई रहेगी आपकी, इंट्यूशन भी यहाँ पर पॉजिटिवली आपके लिए रहेगा, वर्क करेगा। इंट्यूशन भी आपके लिए पॉजिटिवली यहाँ पर वर्क करेगा। टॉक्सिसिटी, जहाँ पर थोड़ा सा एडिक्शन हो गया है आपको किसी का, या कुछ लोग ऐसे हैं कि जो बेवजह का एनर्जी आपका ड्रेन कर देते हैं, तो ऐसे लोगों से 100% मतलब दूर ही रहिए। सेल्फ केयर, अपनी केयर करने की ज़रूरत यहाँ पर आपको पड़ेगी, सेल्फ लव में रहिए। अभी हम आपका करियर रीडिंग करेंगे, बने रहिए। करियर देखते हैं। जजमेंट, जजमेंट, द हायरोफेंट एंड व्हील ऑफ फॉर्चून, और बॉटम ऑफ द डेक में है द एम्प्रेस। तो चलो ठीक है, आपके करियर में है ना एक अवेकनिंग फेज़ आ रहा है। आप अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस, स्किल और डिसीजंस को इवेल्युएट कर रहे हो यहाँ पर, ठीक है। ये कार्ड बोलता है कि अब जो भी डिसीजन लो वो तुम्हारे सोल पर्पस और हायर कॉलिंग से अलाइन होना चाहिए, ठीक है। मतलब आपको ये तो होगा स्पिरिचुअल मैसेज, सोल पर्पस वाला, लेकिन सबके लिए एक जनरल मैसेज ऐसा है यहाँ पर कि अगर करियर चेंज का भी आप सोच रहे हो, ठीक है, तो वो ऐसा करियर चुनिएगा जो आपको सचमुच में बहुत पसंद है। आप उसमें, आपको पता है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए उसमें ग्रोथ कर सकते हो, या पोटेंशियल है उसमें लॉन्ग टर्म के लिए, तो ये सारी चीज़ें सोचिएगा, ठीक है। और यहाँ पर एक और बात है कि प्रमोशन के चांसेस भी यहाँ पर रह सकते हैं किसी के लिए, ठीक है। तो एक नया मीनिंगफुल स्टार्ट यहाँ दिखाई दे रहा है, सिग्नल स्ट्रॉन्ग है ये नया मीनिंगफुल स्टार्ट का। हायरोफेंट यहाँ पर है, ये कार्ड कन्वेंशनल पाथ और लर्निंग को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो करियर में स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट या मेंटोरशिप इम्पॉर्टेंट हो सकता है। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन या प्रोफेशनल गाइडेंस के साथ जुड़ते हो, तो ये आपके लिए ग्रोथ और ज़्यादा स्टेबिलिटी लेकर आएगा, ठीक है। मतलब कैसा है ना, ग्रोथ भी होगी और ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबिलिटी रहेगी आपके करियर में। फॉर्मल ट्रेनिंग या सर्टिफिकेट्स भी बेनिफिशियल रहेंगे, अगर आप चाहो तो उस पर आप फोकस कर सकते हो। अगर आपको लगता है कुछ और मुझे सीखना चाहिए और ये सब कुछ, तो कोई मेंटोर की ज़रूरत आपको अभी पड़ने वाली है यहाँ से आगे, तो ये बात दिखाई दे रही है यहाँ पर, किसी गाइड की ज़रूरत। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, ये कार्ड कार्मिक साइकिल्स और अपॉर्चुनिटीज़ का कार्ड है। तो करियर में अनएक्सपेक्टेड लक या टर्न आ सकता है, तो गुड लक आपके साथ बना रहेगा और एक बहुत ही अच्छा टर्न भी आ सकता है काफ़ी लोगों के लिए, जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया। देखिए ये कार्ड जो है ना, यहाँ पर ये भी इंडिकेट कर रहा है कि अभी जो सिचुएशंस है वो आपके फेवर में चेंज हो सकती है। जो अभी की सिचुएशन है पूरी की पूरी आपके फेवर में आ जाएगी, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे, इसमें एफर्ट्स के साथ टाइमिंग भी इंपॉर्टेंट रहेगा, डिवाइन टाइम पर होगा। एम्प्रेस, क्रिएटिविटी, अबंडेंस, नर्चरिंग एनर्जी यहाँ पर है और सक्सेस की भी एनर्जी है। ये लक्ष्मी कार्ड होता है, ठीक है। तो इसका पॉजिटिव इफेक्ट आपको ज़रूर मिलेगा, सक्सेस आएगा आपके करियर में। आप है ना थोड़ा क्रिएटिव बने हुए रह सकते हो अपने करियर में, ठीक है। कुछ नया नया कुछ सोचो, न्यू आइडियाज़ आपके दिमाग में आए, ये हो सकता है। और स्कोप बहुत है इन सारी चीज़ों का। ये कार्ड कहता है कि आप जो काम दिल से करोगे उस पर ग्रोथ और सक्सेस नेचुरली आएगी,
ठीक है। तो इतना ज़्यादा टेंशन ना ले। इसका ओवरऑल ऐसा रहेगा कि आपके लिए करियर पाथ अब अवेकनिंग, लर्निंग और अपॉर्चुनिटीज़ का कॉम्बिनेशन बन चुका रहेगा, ठीक है। तो स्ट्रक्चर्ड गाइडेंस और स्किल डेवलपमेंट के साथ क्रिएटिव और सोलफुल वर्क आपके लिए बेस्ट आउटकम ला सकता है, ठीक है। तो किसी गाइड को देखिए, सबसे पहले कहीं से गाइडेंस लीजिए और उसके बाद में क्रिएटिव बनिए थोड़ा और आगे बढ़िए, मतलब न्यू आइडियाज़ के साथ आगे बढ़िए। पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है कि न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती है, थोड़ी रिस्क भी रह सकती है, लेकिन ठीक है, आप थोड़ा अलाइनमेंट में रहिए, पॉजिटिव रहिए, अपने दिल और दिमाग को एक बिल्कुल अलाइन करके रखिए, बैलेंस करके रखिए। बहुत सारी चीज़ों का आंसर आप ही के पास रहेगा, डिसीजन भी ले पाओगे। अभी हम देखेंगे थोड़ा गाइडेंस आपके लिए। ट्रूथ, सच्चाई आपको पता है, आप लोगों को बताने जाओगे, लोग अपने हिसाब से सोचेंगे। बेहतर है कि अपनी सच्चाई खुद जानते हो ना, आप सही हो, बस उसी पर भरोसा करें। और जो आपके अपने हैं वो तो आपको कभी दूर करते ही नहीं है, चाहे जो हो जाए। तो बस इतना ही सोचो, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या करेंगे। लोग तो अच्छा भी किया कुछ तो भी बोल लेते हैं, कुछ ना कुछ निकालेंगे उसमें, और कुछ गलत भी हो गया तब भी बोलेंगे। तो लोगों का ना सोचें आप। स्पीकअप, अपने लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है तो ज़रूर लीजिएगा। बात कीजिए, बात करने से ही आपके पॉइंट्स क्लियर होंगे। नीड्स, अपनी नीड्स की तरफ ध्यान दीजिए, अपनी बॉडी के नीड्स की तरफ ध्यान दीजिए, आपकी खुशियों की तरफ ध्यान दीजिए, वो ज़रूरी रहेगा यहाँ पर, ठीक है। ऑप्टिमिज्म, थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक बने रहिए, सकारात्मक दृष्टिकोण रखिए अपना हर चीज़ को लेकर। लोगों की निगेटिविटी उन्हीं पर डाल दो। ऐसा बोलना है कि जहाँ से भी ये निगेटिव एनर्जी आई है, ये सारी की सारी निगेटिव एनर्जी उन्हीं के ऊपर चली जाए जहाँ से आई है, ठीक है। और उसके बाद में बिल्कुल झटक देना सारी चीज़ों को, और कोई अच्छा सॉन्ग सुन लेना, ठीक है। पैम्पर, अपने आप की केयर करो, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। रिस्क लेना कभी कभी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि रिस्क नहीं लेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। तो देखिए, आपको सही लगता है तो कैलकुलेटिव रिस्क आप ले सकते हो। तो आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा है, आपके साथ रेजोनेट किया है। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।